लोगों ने पिछले क्लास में द फॉर्म दे हैड का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज उसके बाद जो है एक पोयम दिया है, जिस पोयम का हेडिंग का नाम है द रोड नॉट टेकन, और जिसके राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ये द रोड नॉट टेकन का जो पोयम है वो लिखा गया है। इस पोयम में जो हमारे पोएट है वो बताना चाहते हैं, सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये एक अमेरिकन पोएट है। ठीक है, उसका भी जो पोएट हम लोग इस पोयम के थ्रू बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोगों को दो चीज में को एक चीज को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो वो चीज के बारे में ये पोएट जो मैं बताता हूँ उन्होंने कैसे एक चीज को सेलेक्ट किया और उन्होंने कैसे आगे बढ़ा। ठीक ना, हम लोग वो चीज आज पढ़ने वाले हैं। तो उस स्टोरी को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ बताया गया है, बता रहा है कि दिस वेल नो पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस द शेप अस। मतलब ये जो पोएट वो हम लोग बताना चाह रहे हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारा कभी कभी कुछ चॉइस आता है। पोएट जो है वो हम लोग बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे चीज को चुनियो कहा जा रहा है। बताया कि चॉइस मतलब ऐसी चीज को चुनो जो चॉइस द शेप, मतलब जो हमारे जीवन का एक शेप मतलब आकार दे पाए। आकार मतलब क्या, सब कोई मानते हैं कि कोई दो चीज को चुनेगा, एक चीज गलत है और एक चीज सही है। हम लोग सिंपल सी बात, हम लोग सही चीज को चुनेंगे मतलब उससे हम लोग आकार क्या मिलेगा, एक अच्छा चीज हम लोग को मिलेगा। तो जो हम लोग पोएट है वो चीज हम लोग समझाना चाह रहे हैं। आगे बोले रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए अमेरिकन पोएट, वो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर लिए थे कहाँ के पोएट थे, एक अमेरिकन पोएट थे। हु राइट्स इज ए सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। मतलब ये बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने अपने लाइफ में देखा है, कहा है कि जो लोग खुद के लाइफ में एक्सपीरियंस है वो खुद को जो देखे अनुभव किए वो चीज के बारे में इस स्टोरी में इस पोएम में बताया है। तो किस तरह दो रास्ते रहता है, एक रास्ते में चुनते हैं और वो किस तरह से वो सफल होते हैं, वो उसमें सक्सेसफुल कर पाते हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इस चीज के बारे में उन्होंने बताया है। तो ये पोएम रीड करने से पहले हम लोगों ने उस वर्ड मीनिंग को लिखे हुए इस चीज का हम लोग यूज जो हम लोग है इस स्टोरी में इस पोएम में करने वाले हैं। हम लोग पोएम को रीड करते हैं। बताया जा रहा है टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। मतलब येलो वुड मतलब क्या बताया गया कि कुछ पीले पीले पत्तों के पेड़ है। सपोज हम लोग मानते हैं कि उस समय ऑटम का मौसम था तो उसमें पतझड़ था, जो सारे पत्ते क्या थे पीले पीले सूख चुके थे। तो पोएट बता रहे कि उस समय का सीजन था। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल फॉर and we one travel long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। मतलब यहाँ इस फर्स्ट संज्ञा में पोएट क्या बताते हैं, उन्होंने क्या बोला टू रोड्स। मतलब सपोज मानते हैं यहाँ पे कि एक तरह से इस तरह समझ लो कि ये दो एक सड़क है और यहाँ हमारा जो पोएट है वो यहाँ पे खड़े हैं और उनको यहाँ पे सही करना है कि ये भी एक रास्ता है और ये भी एक रास्ता, और ये दो रास्ता में जाए तो कौन से रास्ते पे। एंड भी वन ट्रेवल, लेकिन उनको जाना है तो एक रास्ते पे, या तो वो इस रास्ते पे जा सकते हैं या तो वो इस रास्ते पे जा सकते हैं। लॉन्ग आई शुड एंड लुक डाउन वन फार आई गुड। और ये जब यहाँ पे खड़ा होकर क्या करते हैं, लुक देखते हैं दोनों रास्तों को, तो ये जितनी दूर तक इनकी नजर जाती है, जितनी दूर तक इस सारी चीज को देख पाते हैं वो क्या देखते हैं, टू बी द बेंट अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब जब हम लोग ऊपर से जंगली झाड़ियां, मतलब ये जब ये खड़ा होके जो हमारे पोएट है वो इस दोनों रास्ते को देखते हैं। वो जब तक उनका क्या देखते हैं कि जब तक वो रास्ता उन झाड़ियों में जब तक छूट न जाए तब तक वो रास्ता को पूरी तरह जो हमारे पोएट है उस रास्ते को देखते हैं। फिर आगे बताया कि देन टू द अदर जस्ट ए फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम बिकॉज इट वाज ग्रेसली एंड वांटेड हियर through as for that the passing there had or them really about the same। मतलब क्या फर्स्ट स्टेंजा में जो हमारे पोएट क्या बोले कि वो एक जगह पर उन्होंने कहीं वो जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो उनको दो रास्ता मिला। कैसा रास्ता, उस समय कैसा था, पतझड़ का मतलब पूरा पत्ता जो था सुन का जो पेड़ था वो सारा पत्ता क्या हो चुका था, सारा पीला पीला हो चुका था और दोनों तरफ ही रास्ता बन चुकी थी। और पोएट जो यहाँ पे खड़ा थे उनको चॉइस करना था कि दोनों में से कोई एक रास्ता को जाना है, क्योंकि वो दोनों रास्ता में एक आदमी भी जा सकता नहीं है, या तो वो इस पे जाए या तो इस पे जाए, वो कभी इस दोनों पे जा सकते हैं, अकेले नहीं।
तो उनको एक रास्ता को चुनना था। फिर वो सेकंड स्टेज में पढ़े, देन टू द अदर जस्ट ए फेयर एड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम। मतलब वो क्या बताया कि दोनों में एक रास्ता को चुने। पहला रास्ता में उन्होंने क्या देखा कि एक रास्ता जो था वो मतलब उनका उसका इस रास्ता था ये था, इसमें बहुत सारे लोग पहले ही जा चुके थे। क्यों? क्योंकि सपोज मानते कि उसमें ये जो रोड था वो मट्टी का हो सकता, यहाँ पे जो कुछ छोटी मोटी घासें तो क्या था, दबा हुआ था, मतलब मरा हुआ था। और जो इस रोड का था वो क्या था कि इसमें लोग उतने सारे लोग नहीं गए थे, मतलब इस ये जो रास्ता का था वहाँ पे कुछ जो लोग थे वो क्या थे, वो जो घास था वो कुछ हरा भरा दिख रहा था। तो जो हमारे पोएट थे वो कौन सा रास्ता चुने, मतलब ये सेकंड रास्ता चुने, मतलब जो कि बहुत सारे जो बहुत इस रास्ते पे बहुत कम लोग जा चुके थे उस ये रास्ता को छोड़ दिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासली एंड वांटेड। देखो पता है क्यों इस रास्ते को चुने, क्योंकि क्या था, थोड़ा ग्रासली था, हरा भरा था, वांटेड मतलब घिस जाना, और ये वो घिसा हुआ नहीं था, मतलब ये तो पहले इस पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं, तो सिंपल बात है, मतलब ऑलरेडी जो घास था वो मर गया, वो घिस चुका हुआ। लेकिन जो दूसरा रास्ता था जो उसमें बहुत सारे कम लोग गए थे वो क्या होता, वो ग्रासलिंग था, मतलब थोड़ा हरा भरा था, वांटेड मतलब घिस जाना, उसका घिसा हुआ नहीं था। Through as the four, the passing there and all them really about the same। फिर क्या बताया, उन दोनों में से रास्ता को चुने, क्यों चुने, क्योंकि बहुत ज्यादा थोड़ा आगे जाके मतलब कठिन था। And ball that morning equally play in league no escape to the cross then that oh I kept the first for another day yet knowing no how way leads on the way I doubt bids if I should ever come late। मतलब उनको क्या हुआ जब ये रास्ता चुने सेकंड रास्ता, तो क्या बताया, ट्रोडन मतलब लोग पढ़ चुके, क्या पता कुचला हुआ, जो कि ये जो रास्ता था ना वो उतना रास्ता वो कुचला हुआ नहीं था, जो पत्थर वो उतना कुचला हुआ था और ब्लैक नहीं था। क्यों नहीं था ब्लैक, क्यों नहीं था ब्लैक, क्योंकि इसमें बहुत सारे कम लोग हैं। लेकिन उनको इस चीज का भी अफसोस था, किस चीज का पता, कि अगर वो इस रास्ते में जाते हैं तो ये रास्ता शायद वो छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं सोचा, वो सोचा कि अगर मैं इस रास्ते को पकड़ लिया तो शायद मैं दोबारा इस रास्ते पे कभी वापस ही ना आ पाऊँ। सपोज हम लोग मानते हैं कि अगर हम लोग कोई दो चीज चुने को कहा गया, अगर आज हम लोग ये टाइम है, अगर ये टाइम को हम सही तरीके से यूज करें तो क्या वो टाइम दोबारा हम लोग वापस आ सकता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, कभी नहीं आ सकता। तो इस हमारी जो पोएट वो सोचेंगे अगर मैं इस रास्ता पे चला जाऊं तो शायद मैं इस रास्ता पे दोबारा कभी नहीं जा सकता। वही थर्ड संज्ञा बताया गया कि वो बोलते ओह आई कीप द फर्स्ट अनदर डे वी नोइंग नो हाउ वी लीड ऑन द वे आई ड्यूबेट इफ द शूट इवर कम बैक। इवर मतलब या कभी कम बैक, मतलब कम बैक मतलब क्या, कभी वो वापस नहीं आ सकते थे और इस रास्ता पे जा सकते। इस चीज का अफसोस था किसको, तो पोएट को, जो कि यहाँ पे खड़ा होकर दोनों रास्ता में सजेस्ट कर रहे हैं। फिर क्या बताया गया कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए सीन समवेयर एज एंड द एज हैंड्स। मतलब क्या बताया गया कि आई शैल बी टेलिंग, मतलब वो बोले कि जब वो ये रास्ता में चले गए तभी बता रहे हैं कि मैं कुछ दिनों बाद अगर मैं किसी को बताऊंगा, टेलिंग मतलब मैं किसी को बोलूंगा, बताऊंगा, सिंग मतलब बोलते आ भरते हुए, मतलब वो बोले जब मैं किसी को बताऊंगा आ भरते हुए, समवेयर एज एंड एज हैंड्स two road diverge in a wood I took the one less traveled by the end that has made all the difference। मतलब क्या बताया कि जब मैं ये रास्ता को सफर कर लूंगा तो ये रास्ता मैं छूट गया, इसलिए उनको अफसोस है। फिर वो क्या सोचते हैं कि शायद मैं कभी अपने फ्यूचर्स में मैं किसी को ये चीज बताऊंगा कि मेरे सामने जो रास्ता आया था, जो मैंने कौन सा रास्ता सुना था, तो जो थोड़ा प्रॉब्लम वाला था, जो मुसीबत वाला था। हीरो का बोल है आई टू द वन लेस ट्रेवल, मतलब ये कुछ छोड़ के एक ट्रेवल किए, उसमें सफर किए, एंड दैट द मेड ऑफ द डिफरेंट, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट था, बहुत ज्यादा अलग, लेकिन वो क्या मिली उनको, उसी से वो चीज हासिल हो, उन्हीं से वो चीज बहुत कुछ सीखे और वो क्या किए, उसमें सक्सेस किए। मतलब हमारे जो पोएट है इस स्टोरी से हम लोग को यही बताना चाहते हैं कि अगर हमारे लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, थोड़ा मेहनत करना पड़े, तो वो चीज करना, अगर उससे हम लोग पीछे हटते तो वो चीज नहीं, अगर वो चीज करेंगे तो हमको आगे जाके क्या मिलेगी, एक अच्छा उसका इनाम मिलता है, कैसा हम लोग उसे मतलब कुछ सीखने को मिलती है। वही बताएं कि रॉबर्ट फोर्ड से जो ये जंगल झाड़ वाला गए थे, इसमें तो बहुत सारे लोग जा चुके थे, लेकिन जिसमें बहुत सारे कम लोग गए थे वो उसमें क्यों गए, क्योंकि उनको स्ट्रगल करना था, जो डिफरेंट था उस पर गया और क्या मिला उनको, वो चीज सीखने को मिला। तो जो हमारे पोएट थे वो क्या बताएं कि हम लोग वो क्या बताएं कि उनके लाइफ में जो रास्ता मिला, जिसमें से कौन सा रास्ता मिला जो कठिन था, थोड़ा प्रॉब्लम वाला था, लेकिन उनको क्या मिला, लास्ट उनको जाके सफलता मिली। वो चीज लगाना चाहते हैं पोएट इस पोएम के थ्रू हम लोग को यही चीज सिखाना चाहते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए, तब हम लोग आगे फ्यूचर में कुछ अच्छे बन सकते, कुछ अच्छे कर सकते हैं।
और एक चीज, ये जो हम लोग पोएम को पढ़े, ये सबसे पहले जो वर्ड लिखा है ये चीज सबसे पहले आप लोग को याद कर लेना है। तो ये याद रहेगा तो शायद आप लोग जो क्वेश्चन आंसर बनना है वो चीज हम लोग को बनाने में आसानी हो, वो सही तरीका है। और इसी का जो हम लोग ये पोएम पढ़े, इसका जो हम लोग को हिंदी मीनिंग समझाएगा, क्या करना पूरा का, जैसे कि हम लोग सब 4 स्टेंजा मतलब 4 पैरा में बांटा गया, आप लोग 4 पैरा में नहीं बांटा, ये चारों का आप लोग एक बना के पूरा का हिंदी लिखना है और मतलब खुद को समझना है, यहाँ जो हम बताए वो आपको समझ में आया उसका पूरा हिंदी को लिखना है। और एक चीज, जो आप लोगों को यहाँ से सारा जो बुक जो सारा दिया गया है वो चीज को आपको सही तरह से यूज करना है और उसको सही तरीके से पढ़ना है। और इस टाइम को, इसमें वाला जो कोरोना चल रहा है इस समय में आपको सही तरीके से रीड करना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऐसा नहीं कि एग्जाम होगा लेकिन आपको उसका सही तरीके से पढ़ना है। और ये जो सारा आपको करवाया जा रहा है एक्टिविटी सारा आपको करना है।